प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए 24 जून के दिन जो है ना मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के वीडियो में हम लोग मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताने वाले हैं। साथ में इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे। और इस चैनल पर क्लास 12 वाले बच्चों के लिए 2025 में जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास डेली शाम में 7 बजे चलता है। तो आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करूँ वो बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलता है, क्लास का नोटिफिकेशन भी। तो देखिए, विषय कोड आपका यदि आईएससी रहेगा तो 121 रहेगा, आईए रहेगा तो 327 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। मात्र आपको 25 प्रश्न इसमें से बनाना होगा। तो पहले बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। इससे आगे का जो 2025 के लिए क्लास होगा उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में जो पेपर भी होने वाला है उन सभी का हम लोग जैसे वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन d/dx और इंटू में क्या है e पर पावर जो है ना 3x। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 3 e पर पावर 3x। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पहला का, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न आपसे 3 नंबर d/dx इंटू साइन x/2। तो इसका आप लोग नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना पहले बच्चों वी होगा, 1/cos इंटू जो है ना 1/x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगली क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर 3 नंबर है, d/dx इंटू में cos 3x का क्या वैल्यू होगा। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। ये आपका माइनस में 3 साइन 3x हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, d/dx इंटू टेन 2x का क्या वैल्यू होगा। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 sec पर पावर 2 इंटू 2x हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, d/dx इंटू में 2 x पर पावर 3। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ये होगा, 6 पर पावर जो है ना 6 इंटू एक्स पर पावर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए 6 नंबर है, d/dx log x पर पावर 3 क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका 3/x हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन 7 नंबर है, d/dx इंटू हो जाएगा साइन पर पावर जो है ना 3 और उसके बाद इंटू में थीटा। तो इसका आप नोट कर लीजिए। 7 का राइट आंसर सी होगा। ये आपका 3 साइन पर पावर 2 इंटू थीटा इंटू कॉस 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 8 है, d/d अल्फा इंटू कॉस पर पावर 2 इंटू अल्फा। तो आप नोट करेंगे 8 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि माइनस में साइन 2 जो ना अल्फा होगा। प्यारे बच्चों, मैं ना डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। और अगर सोल्यूशन वगैरह चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव आकर के करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 9 नंबर है, d/dx इंटू में 2 10 टू डी पावर 2 इंटू में 2। तो इसका क्या होगा आप नोट कर लेना। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4 10x इंटू आपका जो है ना सेक पर पावर 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपसे बोला जा रहा है √x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप 10 का नोट करेंगे, राइट आंसर जो है ना ऑप्शन बी होगा। ये बिल्कुल हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस में के, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए 10 के बाद आगे बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर। तो 11 देख लीजिएगा। प्रश्न बोला गया है dx ठीक है, डी इंटू एक्स बटे में हो जाएगा x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर जो है ना 11 का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल वी होगा, यानी कि आपका ये जो ना ई इंटू x+1 प्लस में के ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी होगा। 12 नंबर को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि जो ना साइन 2 थीटा इंटू डी क्या है बच्चों, साइन 2 जो ना थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बिल्कुल नोट करिएगा 12 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि k-1/2 इंटू कॉस 2 0 होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया है, cos 5x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 13 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो ना के प्लस साइन 5x बटे में 5, यानी कि सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, 3x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, राइट आंसर जो होगा 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका k+3 log इंटू आपका हो जाएगा सेक 3x। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए
प्यारे बच्चों आगे जो 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया ये आपका जो ना डिफाइंड इंटीग्रेशन से प्रश्न पूछा गया। अभी आपने जो पीछे देखा वो जो है ना इनडिफाइंड इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे x2 इंटू में dx का जो है ना बताइए डिफाइंड इंटीग्रेशन क्या होगा। ऊपर में अप में दिया गया है 2 और डाउन में 0 दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट करेंगे 15 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपका 8/3 होगा। मैं अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलना। उसी प्रकार से 16 का देखो sin x इंटू डी एक्स का बताइएगा डिफाइंड इंटीग्रेशन क्या होगा। π/4 अब में है और डाउन में 0 है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि 1 - 1/√2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की जो है ना यहाँ पर बोला जा रहा है e⁻x इंटू डी एक्स का डिफाइंड इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के 0 के बीच में। तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये आपका e-1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आपसे 18 में बोला है dx का जो है ना डिफाइंड इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के 0 के बीच में, ठीक है, यानी कि अप है 0 1 और डाउन है 0। तो बिल्कुल 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न की x बोला गया x इंटू डी एक्स का आपको क्या करना है डिफाइंड इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 0 तक निकालना है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसका जब निकालोगे राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब का बिल्कुल 2 निकलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न आपसे 20 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की बोला जा रहा है x² - 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स का आपको क्या करना है इनडिफाइंड इंटीग्रेशन करना है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि x²/2 माइनस x प्लस वो के हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तब देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 21 नंबर बोला गया sin x इंटू डी एक्स, इसका आपको क्या करना है डिफाइन इंटीग्रेशन 2π से लेकर के -2π के बीच में निकालना है। तो देखो ये ना इस प्रकार से अगर पूछे तो ये डायरेक्ट आपको नोट कर लेना है। इसका आंसर जो होता है ना ये 0 होता है। एक मैं बता दूं 2025 में अगर फाइनल दोगे तो उसमें भी काम देगा। कभी भी कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट कुछ भी दे दे कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर में प्लस में रहे, जैसे अंक यहाँ पर 2π है तो प्लस है, नीचे माइनस में रहे यानी माइनस में 2π है। अगर रहे यहाँ पर कुछ भी अल्फ़ाबेट दे दे x इंटू डी एक्स भी दे दे तो आपको डायरेक्ट 0 याद रखना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साथ बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो उसी प्रकार से 22 नंबर का भी आप नोट करोगे तो देखो सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर सेम होगा। ऊपर देखो प्लस में है, नीचे माइनस में है, तो ये जो ना डिफाइन इंटीग्रेशन का है तो 0 ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 22 का ए राइट होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो इसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला है। 23 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है e⁻x माइनस e⁻x बट e⁻x प्लस में e⁻x इंटू डी एक्स का आपको क्या करना है इनडिफाइन इंटीग्रेशन करना है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। नोट करिएगा लॉग ये आपका हो जाएगा इंटू में आपका e⁻x प्लस e⁻x इंटू में आप हो जाएगा जो ना डॉट प्लस में के। तो ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 से बोला जा रहा है x² छोटी ब्रैकेट में 1 - 1 बटे जो ना x2 इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है इनडिफाइंड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, यानी कि x³ बटे में 3 माइनस x प्लस में के। तो ऑप्शन क्या होगा वी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। प्रश्न है √x इंटू डी एक्स, और इसका जो ना डिफाइन इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर के 0 और इंटू में भी 6 है। तो इसका जब करोगे तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4 के बराबर ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, बोला गया 2dx इंटू उसके बाद है बटे में जो ना √x1 माइनस जो ना 4x² का जो ना इंटीग्रेशन करना है। तो आप 26 का नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी साइन इनवर्स -1 इंटू 2x प्लस में के। तो ऑप्शन नंबर सी आपको नोट कर लेना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आगे मैं प्यारे बच्चों बता दूं सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से डाउनलोड करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सब ऑब्जेक्टिव बताने के साथ ही आपको सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर बताऊंगा आपको, ठीक है, तो आप बने रहना। 27 है, बोला कि डिवाइडेड एक्स 1 प्लस 9 पर पावर जो है ना 9x पर पावर 2, ये आपका जो है ना कहाँ से जो है ना इंटीग्रेशन करना है 3 में। तो देखो इसका बिल्कुल आप नोट करेंगे ना 27 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 10 इनवर्स जो है ना 10 इनवर्स 3x प्लस में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 27 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगली प्रश्न देखिए, 28 नंबर है। बोला जा रहा है आपसे 1/cos 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप नोट करेंगे 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि आपका 10x इंटू में 10x प्लस में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, प्रश्न है जो है ना डी एक्स इंटीग्रेशन 4 इंटू यानी कि 4 गुना में, तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन करना है। 29 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4x प्लस में के, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है डी/dx इंटू 2 पर पावर x, तो इसका भी इसका आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। बताओ क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा 2 पर पावर x log 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा। तो चलिए आपको मैं जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं सिखाता हूँ, और भी जो सब्जेक्ट का है। तो चलिए आपको बने रहना, पूरा सीख लेना है प्रोसेस। बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को पैन करिए, ठीक है। गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, आपको सर्च कर लेना। मैं पहले ही कर लिया, फिर ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, बस इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। चलिए फटाफट से क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, फिर आपको नीचे आना है, क्लास 12 वाले सेशन में नीचे आना है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए। तो देखिए क्लास 12 का ये रहा सेशन, और यहाँ पर फर्स्ट में लिखा मिला जून मंथ के लिए पेपर, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले लेना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की मिलेगा। आगे मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कैसे करना है वो बताऊंगा। तो देखो ये प्यारे बच्चों ना आर्ट्स साइंस वाले बच्चों के लिए वाले सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो मैथ है, बायो है, हिंदी, इंग्लिश और एग्रीकल्चर का भी है, तो सारा यहाँ पर दिया गया है। हमें अभी जैसे करना है प्यारे बच्चों जो है ना मैथ का, ठीक है। देखो मैथ है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके एक बार काम करना, पेज को नीचे की ओर खींच लेना, रिफ्रेश इससे हो जाएगा, ये आपको जरूर करना। स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, ऐसे आओगे तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है ना, तो दोनों को जल्दी से ना ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। क्लास जरूर करना आप लोग 2025 के लिए। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की डाल दिया हूँ, तो यहाँ से आकर के आप लिख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। मैं वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन दिखाऊंगा, और यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न कुछ ही देर में अपलोड कर रहा हूँ, आकर के आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लो।